और यहाँ पे घर के आगे ये देखो आड़ू के पेड़ पे काफ़ी सुंदर फूल खिले हुए हैं। और मेरी माँ निकाल रही है यहाँ से घास। ये देखो तो ये छोटी छोटी घास आजकल हाथ से निकालते हैं। तो ये देखिए भाई, तो ये है कद्दू, लौकी वगैरह वगैरह। तो चलिए जी करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसाण और मैं हूँ उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से गांव में और आज की नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के करीब 9 बजे से नाश्ता करने के बाद। तो आज ना मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से अपनी घर गृहस्थी से रिलेटिव छोटी छोटी बातें बताऊँगी। और बाकी आज कल मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा है। सूर्यदेव यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आजकल जो है कि कड़क वाली धूप पहाड़ों में आ रही है। और यहाँ पे घर के आगे ये देखो आड़ू के पेड़ पे काफ़ी सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो जबकि हम लोगों ने ना ये पेड़ काटा हुआ था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हो गए थे। जैसे यहाँ पे नींबू का है, नीचे इस साइड को माल्टे का है, तो काफ़ी पेड़ यहाँ पे हो गए थे तो हमने ये काट दिया था। लेकिन फिर भी इस पर ना बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, तो आड़ू भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और घर के आगे यहाँ पे कंडल में ये देखो टिन में फूल लगा रखे हैं। और इस साइड को देखो भी एलोवेरा के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं, काफ़ी सुंदर। और मेरी माँ निकाल रही है यहाँ से घास। ये देखो तो ये छोटी छोटी घास आजकल हाथ से निकालते हैं, इस पे दरांती से नहीं काटते इसको। तो आजकल ना ऐसी घास बनाई जाती है क्योंकि घास अभी उग रही है, छोटी छोटी हो रखी है, तो इस पे दरांती से नहीं बल्कि हाथ से इस तरह से बनाते हैं। तो इसको ना हमारे घर की भाषा में गादोड़ बोलते हैं। नहीं माँ, गादोड़े बोलना? हाँ, तो इसको गादोड़ बोलते हैं। तो ये घर के आगे हो रखा है। बाकी संतरे के पेड़ों पे भी नए पत्ते भी आ गए, पुराने तो हैं ही। वैसे मतलब आप लोगों को पता है जैसे कि संतरा पतझड़ नहीं होते, तो नए पत्ते और नए फूल आने लग गए हैं। बाकी संतरे के पेड़ों पे भी ना कुछ कुछ संतरे रह रखे हैं, बाकी हमने तोड़ दिए थे क्योंकि अब नए पत्ते और नए फूल आ रहे हैं। तो जो संतरे थे वो तोड़ दिए, कुछ कुछ रह रखे हैं। और घर के आगे इस वाले क्यारी में यहाँ पे धनिया बोया हुआ है और ये इसके नीचे वाले में लहसुन और धनिया, बीच बीच में लहसुन है और चारों तरफ से धनिया बोया हुआ है। तो ये घर गृहस्थी में ये सब होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मेरी माँ ने मिर्ची बो रखी थी, इस पे भी छोटे छोटे अंकुर आए हुए हैं। ये देखिए जैसे आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, तो ये इसमें पानी भी डाल रखा है सुबह का, तो छोटे छोटे अंकुर ये आए हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे पुदीना भी हो रखा है। तो आजकल गर्मियों में पुदीने की चटनी ज़्यादा बनती है, तो पुदीना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रखा है। तो बाकी घर के इस साइड को ना पालक बोया हुआ है, तो इसमें भी ना थोड़े थोड़े बीज आ चुके हैं। तो यहाँ पे आजकल पालक की सब्जी भी कुछ दिन पहले से खा रहे थे, तो अभी मतलब बीज भी आ चुके हैं इस पे ये बीन्स के बीज भी बोए हुए थे। ये देखिए, तो कुछ पौधे मतलब बाड़े के किनारे किनारे बोए जाते हैं ये, तो ये भी इतने बड़े हो गए उग के। बीन्स भी और फ्रांस बीन भी हमारे घर की भाषा में इसको बोलते हैं। ये पालक पे बीज भी आने लग गए हैं। तो ये देखिए भाई, तो ये है कद्दू, लौकी वगैरह वगैरह माने यहाँ पे बोए हुए हैं। तो आजकल ना सारे बीज लगभग बोए जाते हैं। और इस साइड को मटर फली हो रखी है, मटर फली के पौधे थे, तो मटर फली भी इन पे काफ़ी अच्छी लगी हुई है। और ये है, ये जो मेरे सर के ऊपर है ये वाला पेड़, ये है पूलम का। तो इस तरह से ना यहाँ घर गृहस्थी में मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या यहाँ पे होता है। वैसे तो ये नहीं कहती मैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा फल फ्रूट होते हैं, लेकिन इतने हो जाते कि हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्जियाँ तो हम लोग बहुत कम ख़रीदते हैं, सारे मतलब घर में उगी जाते हैं। जैसे मसाले में धनिया, लहसुन वगैरह वो घर में हो जाता है, और सब्जियाँ हो जाती है, पालक हुआ, आलू हुआ, और लौकी और कद्दू, तो बहुत सारी कुछ कुछ मटर फली, कुछ कुछ सब्जियां घर में हो ही जाती हैं। तो हम लोगों को मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। अब बाकी हम लोग बेचते भी नहीं है, ये बात भी सच है कि हाँ, कुछ चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे अनाज होता है, झंगोरा, मंडुआ, वो चीज़ें हम लोग बेचते हैं, अब बाकी नहीं बेचते। और फलों में यहाँ पे आज तक हो रखे थे संतरे, तो संतरों का अब सीज़न लगभग जा चुका है। तो इसके बाद इसमें आड़ू होंगे, चुआरू होंगे, पोलम होंगे। तो पहाड़ी फलों में ये कुछ भी होता है, और कुछ जंगली फल भी यहाँ पे होते हैं, जैसे हिसोली, किलमोड़ी वगैरह वगैरह। बाकी गाँव में एक चीज़ ये भी होती है, जैसे किसी के घर में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, सब्जी फल वगैरह, तो वो उसको बेचने के बजाय अपने पड़ोसियों में भी बांटते हैं और अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। तो ये चीज़ है गांव में, इसलिए मतलब बेचते नहीं हैं, बल्कि ऐसे ही दे देते हैं।
तो बाकी ना यहाँ पे अभी ताई जी भी आई हुई है। तो आजकल अब झंगोरा बोने की तैयारी है। तो यहाँ पे ये लाई हैं झंगोरे का बीज। तो झंगोरे के बीज भी ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोटे वाला झंगोरा बोलते हैं और एक बारीक वाला। तो यहाँ पे अदला बदली हो रही। ताई जी के घर में था मोटा वाला, तो उन्हें इस साल बोना है बारीक वाला झंगोरा, तो वो हमारे घर में था। तो ताई जी एक बाल्टी भर के यहाँ पे झंगोरा लेके आई है। तो इसी बाल्टी को भर के मेरी माँ ने वापस रिटर्न में झंगोरा देना है। ये है भाई, तो ये है मोटा वाला झंगोरा इसको बोलते हैं। इसके बड़े बड़े दाने भी होते हैं और इसकी बाली जो होती है ना काफ़ी बड़ी होती है। तो आज इस बार ताई जी इसको नहीं बो रही हैं। और ये रही ताई जी को तो मैंने दिखाया नहीं। अब ताई जी कुछ खा रही भाई यहाँ पे, हाँ चने खा रही है, भुने वाले चने। तो अब झंगोरे बोने की तैयारी है। तो इसमें बीज की अदला बदली हो रही है। तो घर गृहस्थी में ना ये सब चलता रहता है। जिसके घर में जो नहीं होता तो आस पड़ोस से मांग के भी हो जाता है और बदल के भी हो जाता है। चलिए जी, ताई जी का भी जो खंडरा वंडरा था बीज का वो भी हो चुका है। अब ये जा रही हैं अपने घर को। और बाकी हमारे इस घर के इस साइड को ना पूरे हैं ये बेड़ू के पेड़। तो बेड़ू को गाय भैंस भी खाते हैं लेकिन कम खिलाते हैं उनको। और बाकी ये कुछ सुइया लकड़ियों के काम आते हैं, या फिर जिस टाइम पे घास वगैरह काटते हैं, सूखी घास के जो खुम्मे होते हैं वो लगाने के काम आते हैं। जो हम स्टोर करके रखते हैं ना जो घास, उनका स्टोर करने वाला जो खुम्मा लगाते हैं वो काम आता है। तो अब मैं ले जाती हूँ आप लोगों को गौशाले की तरफ। तो अब टाइम हो चुका है गाय भैंसों को अंदर बांधने का। तो मेरी माँ यहाँ पे आ चुकी है गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए, नहला के अंदर बांधने के लिए। तो आजकल ना 10 बजे से पहले गाय और भैंस को अंदर गौशाले में बांध देते हैं, क्योंकि ये देखो मेरी माँ नहला रही है। क्योंकि आजकल ना धूप बहुत कड़क वाली धूप आ रही है, गर्मी होने लग गई है। तो इनको अभी 10 बजे से पहले इनको गौशाले में बांध देते हैं और शाम को 4 बजे फिर इनको बाहर बांधते हैं। तो उसके बाद रात मतलब अंधेरा होने तक ये बाहर ही रहते हैं। उस रात को ही इनको अंदर बांधा जाता है। और यहाँ पे आजकल ना पूरी हरियाली छाने लग गई है, क्योंकि जो पतझड़ वाले पेड़ हैं उन पर भी सारे नए पत्ते आने लग गए। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। मेरी माँ यहाँ पे भैंस को भी अंदर बांध रही है नहलाने के बाद। तो अब मैं यहाँ नीचे आ चुकी हूँ और मेरी माँ जा रही है। कांटे होते हैं जो मांगे बोलते हैं, जहाँ पे लोग मतलब हम लोग बाद में घास काटते हैं सुखाने के लिए। तो वहाँ पे कांटे होते हैं, वो भी आजकल ही काटे जाते हैं। तो मेरी माँ कांटे काटने के लिए, जो झाड़ियाँ होती है उनको काटने के लिए जा रही है। और मेरा तो सिलाई का काम है, मैं सिलाई करूँगी। तो ये देखो भाई, अभी मशीन भी ढक रखी है और कटिंग तो मैंने सुबह कर दी थी। और अब मैं सिलाई का काम शुरू करती हूँ। तो सिलाई मैं यहाँ पे ना पिछले कई सालों से सिलाई का काम कर रही हूँ। तो हमारे गांव के डुंगरी के और रिशाण के कई सारे कपड़े लोग यहीं पे देते हैं, क्योंकि सुविधा है अपने गाँव में तो लोग देते हैं यहाँ पे कपड़े। और बाकी जो हमारे गाँव से बेटी की शादी हो जाती है ना यहीं आस पास गाँव में नज़दीक, जैसे बुंगा बुरसोरत गाँव, तो उनका भी यहाँ से ऊपर नीचे मतलब मायके ससुराल जाने का रास्ता है। तो वो लोग भी कपड़े यहीं पे देते हैं। तो आजकल भेटुली का जो है कि महीना चल रहा है गांव में। तो भेटुली के कपड़े और कुछ मतलब अगले महीने बाद शादी का भी सीज़न चलेगा, तो वो कपड़े आजकल सिलने के लिए आए हुए हैं। तो मैं अब करती हूँ अपना काम शुरू, और मेरी माँ अपना काम करने के लिए जा रही है। तो ये थी हमारी छोटी छोटी घर की रिश्ते की से रिलेटिव छोटी छोटी बातें। तो मैं अब सिलाई करती हूँ। तो अभी यहाँ पे ना रीना दीदी भी आ चुकी है और रीना दीदी ने सिलाई भी शुरू कर दी है। तो रीना दीदी और मैं यहाँ पे दोनों मिलके सिलाई का काम करते हैं। तो रीना दीदी तो कुछ टाइम से है मेरे साथ, नहीं तो पहले मैं अकेली करती थी। और मैं जिस साइड को मैं सिलाई करती हूँ यहाँ पूरी धूप आ रखी है, और रीना दीदी तो अच्छी छाया में बैठी हुई है। तो मेरे को धूप में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड को धूप ही रहती है।